photographs. So we can see the conversation between Mr. Lamb and Derry. Mr. Lamb is a person who has got a tin leg, means his leg is exploded in war, and while Derry is a boy who has got half face burnt. Mr. Lamb, despite of his disability, he does not care about that, and he is very positive towards life. While as far as Derry is concerned, he is not positive. He is having very negative attitude towards life, and he has developed an inferiority complex also. So Mr. Lamb is making hard, it means to say working very hard to change the attitude of Derry, and he tries to talk about other things other than his face. But Derry is the person who wants to talk about his only face, but there are slight changes being seen in him. But let's go to the lesson, and we will see that there will be a change in Derry completely. So Mr. Lamb says, Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get better. You could get on better than all the rest. मिस्टर लैम कहते हैं कि आपके पास में 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आइज़ और ईयर्स हैं, आपके पास में टंग भी है, आपके पास में ब्रेन भी है. वाई टू थिंक ओनली अबाउट योर फेस? अपने फेस के बारे में क्यों सोचते हो? यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, लाइक ऑल द रेस्ट. जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कुछ करना चाहते हैं या कर चुके हैं ज़िंदगी के अंदर, वैसे तुम भी कर लोगे. एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, द ओनली कंडीशन इज़ दैट यू हैव टू चूज़ बिटवीन योर फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स. और एक बार तुमने अपना माइंड सेट कर लिया तो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम दूसरों से भी अच्छा करके दिखाओगे. डेरी सेज हाउ? मिस्टर लैम सेज सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ. डेरी सेज एंड आस्क्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? मिस्टर लैम सेज हंड्रेड्स, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस. देन डेरी हैज़ अनदर क्वेश्चन, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले ही रहते हो. इट्स अ बिग हाउस टू, घर भी बहुत बड़ा है, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कहाँ? मिस्टर लैम सेज फ्रेंड्स एवरीवेयर. I have friends everywhere. People come in, everybody knows me. लोग यहाँ आते हैं, everybody knows me. The gate is always open. They come and sit here. They refers to the friend, unknown people. And in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. इसलिए all those who come here, they are my friends. Derry says, but I am not a friend. मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ. मिस्टर लैम सेज सर्टेनली यू आर माई फ्रेंड सो फार एज आई एम कंसर्न. व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी, देन हाउ कैन यू से दैट यू आर नॉट माई फ्रेंड? डेरी सेज यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़. डेरी का कहना है कि यू डोंट नो माई नेम, यू डोंट नो माई प्लेस, देन हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विद ईच अदर? मिस्टर लैम सेज वाई शुड दैट सिग्निफाई? इसकी ज़रूरत भी क्या है? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन ए फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड? क्या तुम्हें दोस्त बनाने से पहले मुझे तुम्हारा पूरा बायोडाटा जानना चाहिए? डेरी सेज आई सपोज नॉट. नो. मिस्टर लैम सेज यू कुड टेल मी योर नेम. आप चाहो तो अपना नाम बता सकते हो इफ़ यू चूज़, एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और अगर नहीं चाहते तो मत बताओ. देन डेरी गिव्स द आंसर. डेरी ओनली इट्स डायरेक्ट, बट आई हेट दैट. Derry, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. Means अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हें मेरा दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं. This particular sentence shows the extreme pessimism. Means to say he hates with his own name also. अपने नाम के साथ में भी वो नफ़रत करता है. तो it's all because of frustration. It's all because of inferiority complex which Derry has developed because of half-burnt face. Mr. Lamb says certainly. Derry says, I might never come here again, you might never see me again, and there I couldn't be still be a friend. हो सकता है मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तुम मुझे कभी ना मिलो, क्या फिर भी हम फ्रेंड हो सकते हैं? मिस्टर लैम सेज वाई नॉट, क्यों नहीं? Derry then, how could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. Then Derry gives the example of people who are roaming in the street here and there. We speak to them, but we never see them again, and we don't mean that they are our friends. डेरी का कहना है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं गलियों के अंदर रोज़ाना, हम उनसे बात भी करते हैं, इसका मतलब वो थोड़ी ना हमारे वो दोस्त हो गए.
मिस्टर लैम सेज डजंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दुश्मन है. ईदर डज इट, क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है? दे हियर रेफर्स टू दोज अननोन पीपल विच वी जनरली मीट इन द स्ट्रीट्स एंड समटाइम्स वी मे टॉक टू दैम ऑल्सो. डेरी सेज नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल. वे सिर्फ लोग हैं, पीपल हैं, दैट्स ऑल. मिस्टर लैम सेज पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग. लोग केवल नथिंग नहीं होते, नेवर. देन डेरी गिव्स वन ओपिनियन, देर आर सम पीपल आई हेट. कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ. दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. मिस्टर लैम advises him that you should not hate people, because if you hate people then it would be doing more harm to you than those people, and it would be more harmful than any bottle of acid. Acid has only burnt your face, but this particular feeling of hatred towards others will be burning whole of your body. Derry says only. Mr. Lamb says like a bomb only blew up my leg. There is worse thing can happen. You can burn yourself away inside. यानी लोगों से नफरत करके तुम अंदर ही अंदर अपने आप को जला डालोगे. Terry says, after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. So here Derry is actually complaining about the attitude of the society also. This is very gruesome, because people do not behave properly with the handicapped people, or what to say, disabled people. One example also he has given there. This also is forcing us to think over our own attitude also. Derry का कहना है कि एक औरत ने ऐसा कहा था कि वो वहीं रहे तो अच्छा है हॉस्पिटल में, उसके जैसे लोगों के साथ में रहे. शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर्स ब्लाइंड पीपल. ऑट टू का मतलब रहना चाहिए. उसको लगता है कि ब्लाइंड पीपल शुड अकम्पनी ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़. मिस्टर लैम सेज एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर. देन मिस्टर लैम आस्क्ड द क्वेश्चन, और जिनकी टांगें नहीं हैं उनको किसके साथ रहना चाहिए? डेरी सेज दैट्स राइट. अगर जिनकी टांगें नहीं हैं वो बिना टांगों वालों के साथ में रहेंगे तो हाउ वुड दे हेल्प ईच अदर? मिस्टर लैम देन आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी. किस तरह की दुनिया वो हो जाएगी कि ब्लाइंड के साथ में रहते हैं, इडियट्स के साथ में रहते हैं. तो इट वुड बी वेरी हॉरिबल. Derry says at least there would be nobody to stare at you because you were not like them. Then Derry again here he is complaining about the society behavior, कि कम से कम वहाँ पर कोई आपको घूरने वाला तो नहीं रहेगा, because all the people are the same, क्योंकि सारे लोग एक जैसे ही हैं. Mr. Lamb then asks, so you think you are just the same as all of the other people with burnt face, just by what you look like? Hey, everything is different. Everything is the same, but everything is different itself. Then Mr. Lamb guides him कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे बर्न फेसेस वाले लोगों के साथ में रहें तो भी आप सेम रहेंगे. आप हो सकता है कि सेम सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी में हो, लेकिन फिर भी आप डिफरेंट हैं, क्योंकि आपका ब्रेन डिफरेंट है, आपका जो पावर है वो डिफरेंट है. Derry then asks, he is surprised, how do you make all that out? How do you make all that out means तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? Mr. Lamb then says, watching, listening, thinking. मैं चीज़ों को वॉच करता हूँ, उनको ध्यान से सुनता हूँ और फिर सोचता हूँ. ये हमें एक मैसेज भी दे रहा है यहाँ से मिस्टर लैम का ये सेंटेंस, कि इफ़ वी वांट टू डेवलप ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इफ़ वी वांट टू डेवलप ए गुड स्पीकिंग, then we should have the habit of watching, listening and thinking. Listening, watching what? Watching means observing the behavior of the people, watching the behavior of the people. Listening, when we should listen other people carefully, and thinking, we should give a think to that. Derry says, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. Now this sentence gives clear-cut indication that Derry is being affected by Mr. Lamb's ideology. कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम की आइडियोलॉजी से धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है. क्या कहा उसने? मुझे ये जगह बहुत पसंद है, गार्डन जिसमें एक घर जिसमें कर्टेन ना हो. मिस्टर लैम सेज द गेट इज़ ऑलवेज ओपन. गेट तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, बट दैट इज़ नॉट माइन. लेकिन ये घर मेरा नहीं है. एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट. व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज. मिस्टर लैम इज़ अ मैन ऑफ वेरी ओपन थाट्स. ही डज नॉट हैव नैरो थाट्स. वो कहता है कि जो कुछ मेरा है वो सभी का है. सो दिस एक्सप्रेसेस अबाउट दिस एड्स वन मोर पॉइंट इन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम. डेरी देन आस्क्स, सो आई वुड कम हियर अगेन. तो
क्या मैं यहाँ दोबारा आऊँ? इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर, अगर आप नहीं हो तब भी आ सकता हूँ? मिस्टर लैम देन सेज सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, तुम्हें दूसरे लोग यहाँ मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ओह, मिस्टर लैम सेज वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। अब जब उसने मिस्टर लैम ने ऐसा कहा कि तुम्हें दूसरे लोग मिल जाएंगे, तो डैरी एक्सप्रेस्ड हिज एंग्विश। ओह, दूसरे लोग मिलेंगे, देन अगेन दे विल बी स्टेयरिंग एट हिम, वो उसकी तरफ देखकर घूर रहे होंगे, और फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन डैरी क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लिया है, तो ही वांट्स टू बी अलोन, ही वांट्स टू बी कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, ही डज नॉट वांट पीपल टू लुक एट हिज लेग, सॉरी एट हिज बर्न्ड फेस। देन मिस्टर लैम सेज कि देखो दूसरे लोग यहाँ पर हैं, इस चीज़ को तुम्हें यहाँ आने से तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, तुम्हें उनकी प्रेजेंस को माइंड नहीं करना चाहिए। डैरी सेज इट वुड स्टॉप दैम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सा मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। डैरी इज सेइंग दैट I care about other people, they would mind me, when they would see my face they would run away from there. Mr. Lamb then asks, they might, हो सकता है वो भाग जाए, they might not, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भागे। You would have to take the risk, so would they, तुम्हें थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और वो भी लेंगे। Derry then says, no, you would, you might have me and lose all other your friends, because nobody wants to stay near me if they can help it. And Derry is asking कि या तो तुम मुझे सेलेक्ट कर लो या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लो, बिकॉज इफ़ यू सेलेक्ट मी देन यू मे लूज़ योर अदर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास में कोई भी रुकना नहीं चाहता है। मिस्टर लैम सेज आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया हूँ। जब उसने कहा ना कि कोई भी मेरे साथ में रुकना नहीं चाहता, सब लोग मुझे देख कर भाग जाते हैं, तो मिस्टर लैम का कहना है कि आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया हूँ। डैरी सेज नो। मिस्टर लैम देन आस्क्स व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमे लैम, मीन्स किड्स एड्रेस हिम विद हिज निक नेम लैमे लैम, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट। एंड मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू गाइड हिम कि मैं, जो बच्चे जो हैं मुझे लैमे लैम कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन आई डू नॉट केयर अबाउट दैट, फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, वो मुझसे नहीं डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता हूँ। Then Derry says, did you get your leg blown off in the war? क्या तुम्हारी जो ये लेग थी वो वार में डैमेज हुई? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Then Derry has a curiosity to know कि कैसे आप एक लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और क्रैब एप्पल्स को नीचे डालते हैं, यानी क्रैब एप्पल्स को नीचे फेंकते हैं। Mr. Lamb says, oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. तो ये एक और हमें मैसेज दे रही है मिस्टर लैम की ये लाइन कि इफ़ यू हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। यू मस्ट हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ अदर पीपल हु डू नॉट हैव इवन हैंड्स एंड लेग्स, yet they are enjoying their life. Some people are not having their hands and they are doing all their works using their legs only. तो मिस्टर लैम का भी ये कहना है कि the time has made me learn all the things. Derry then asks, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own, if you were on your own का मतलब if you were alone, कहीं नीचे गिर गए, तुम्हारी गर्दन टूट सकती है, तुम ज़मीन के ऊपर गिर सकते हो, मर सकते हो। मिस्टर लैम सेज आई कुड, हो सकता है। यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा ना कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दिस सेंटेंस इज अगेन शोइंग द इंडिकेशन दैट ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट। मिस्टर लैम सेज इफ़ यू वांट टू, अगर तुम हेल्प करना चाहते हो, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। डैरी का कहना है कि माई मदर वुड बी वरीड अबाउट मी because my home is distant away from here. I am 14 years old, yet she is worried about me. Now this may be the complaint of each and every children who is in adolescence. ये भी उनकी कंप्लेन रहती है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी हमें हमारे पेरेंट्स जो है बच्चा बच्चा कहकर संबोधित करते हैं या बच्चे की तरह हमारे केयर करते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। इस तरह का जो एंग्विश आता है वो डेयरी में भी है। मिस्टर लैम सेज पीपल वरी, लोग तो टेंशन लेते हैं। देन डेयरी सेज लोग टेंशन नहीं लेते हैं, पीपल फस, लोग हंगामा करते हैं। हंगामा करने का मतलब छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा इशू बनाते हैं। दिस ही इज़ सेइंग अबाउट हिज पेरेंट्स कि जो है उस छोटी सी बात का बड़ा सा इशू बना देते हैं अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। मिस्टर लैम सेज गो बैक एंड टेल देम इट्स 3 miles,
ये 3 मील दूर है। Mr. Lamb then says, it's a fine evening, you have got legs? Then Derry is asking, once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. And Derry का कहना है कि एक बार मैं घर गया तो मेरे पेरेंट्स would not allow me to come here. वो मुझे यहाँ नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम का कहना है कि एक बार आप घर पहुँच जाओ तुम खुद ही नहीं आओगे। तो ये मिस्टर लैम इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू चेक हिम कि डेरी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम और नॉट, डेरी इज़ अफेक्टेड बाय हिज बिहेवियर और आइडियोलॉजी और नॉट। डेरी सेज यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, नो ओनली यू नो दैट। देन डेरी का कहना है कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नहीं, आप ही जानते हो क्या कर सकते हो। इफ़ आई चूज़, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इफ़ यू चूज़, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। देन मिस्टर लैम इंटरवीन्स कि मैं सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बता सकता कि तुम अगर चूज़ कर लोगे तो क्या कर लोगे। देन डेरी सेज, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनसे एग्री हो। आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। देन डेरी का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थाट्स। ये भी एक एडोलेसेंस की निशानी है, व्हेन वी आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड बिकॉज वी हैव मैनी ऑप्शंस टू डू। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो डेरी का यह कहना है कि मुझे बस इस तरह का गार्डन चाहिए, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मिस्टर लैम सेज, यू कुड फाइंड आउट, तुम ऐसा गार्डन ढूंढ सकते हो। और यू कुड फाइंड आउट का मतलब तुम जान सकते हो कि व्हाट यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो। डेरी सेज, हाउ, कैसे। Mr. Lamb says, waiting, watching, listening, sitting here, going there, I will have to see the bees. Then Mr. Lamb का कहना है कि तुम सिर्फ इंतज़ार करो, टाइम दो, वॉच करो, सुनो और यहाँ बैठो और विचार करो, अपने आप से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। I will have to see the bees, मुझे थोड़ा मधुमक्खियों को देखना है, ये मिस्टर लैम ने कहा, क्योंकि मधुमक्खियों की देखभाल करनी है। Derry says, those other people who come here, do they talk to you, ask you things? देन डेरी हैज़ अनदर क्वेश्चन कि जो दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं, क्या आपसे चीज़ें मांगते हैं। मिस्टर लैम सेज, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ें मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, मैं उनसे खुद पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है और इस तरह से मैं चीज़ें सीखता हूँ। डेरी सेज, आई डोंट बिलीव इन दैम मीन्स पीपल, मैं लोगों में विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आता भी होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी, तुम खुद ही यहाँ पड़े रहते हो और दुखी रहते हो। नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नबडी केयर्स, कोई भी नहीं जान पाएगा एक दिन व्हेन यू डाई, जब आप मर जाओगे, कि कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप जिंदा हो या मर गए हो। नबडी केयर्स अबाउट यू। देन मिस्टर लैम सेज, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, आई कांट स्टॉप यू, तुम चाहो जैसा सोच सकते हो। डेरी देन आस्क्स, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम बताओ जो तुम्हारे पास में आते हैं। मिस्टर लैम सेज, व्हाट आर नेम्स, नेम्स में क्या रखा है। टॉम, डिक और हैरी। ये टॉम, डिक और हैरी जो है ये बड़े फेमस नेम्स हैं, स्पेशली अमेरिका में। टॉम, डिक और हैरी, जैसे हमारे यहाँ सोनू मोनू इस तरह के नाम होते हैं, उसी तरह से वहाँ पे टॉम, डिक और हैरी नाम होते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, अब मुझे बीज को देखने जाना है। देन डेरी सेज, आई थिंक यू आर डाफ्ट, मुझे लगता है कि तुम पागल हो, क्रेजी। दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, ये तो बहुत अच्छा बहाना है। व्हाट फॉर, किस चीज़ का बहाना। यू डोंट टॉक सेंस, तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, मिस्टर लैम का कहना है कि तुम मुझे पागल इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम यहाँ आना नहीं चाहते हो। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड ऑफ फेस एंड दस अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ ये दूसरे लोगों का बहाना है कि वो तुम्हारे पास में नहीं आना चाहते। डेरी सेज, यू आर लाइक द अदर्स, तुम बिल्कुल दूसरों जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम ऐसी बातें करते हो जैसे दूसरे करते। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर दया नहीं आ रही, यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, तो तुम डरे हुए हो। एंड यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अगली हूँ, एज ए डेविल, एक डेविल की तरह। आई एम ए डेविल, डोंट यू। तो डेरी कहीं कहीं तो ही इज़ गिविंग द इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिविटी, और कहीं कहीं वो नेगेटिविटी के इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए वापस से वो नेगेटिविटी के जोन में आ चुका है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज। डेरी देन क्वाइटली सेज, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। देन अगेन ही चेंजेस हिज ओपिनियन, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट,
I can run. I haven't got a 10 leg. I will be back. Derry runs off. Derry वहाँ से भाग जाता है. Silence. The sounds of the garden again. और garden की जो sounds है दोबारा सुनाई देती. Mr. Lamb अपने आप से क्या कह रहे हैं? There, my dears. That's you seem to. Hey, you know, we all know. I will come back. They never do. They no, not them. Never do come back. The garden noises fade. Then Mr. Lamb says कि people promise, people यानी लोग वादा करते हैं वापस आने का, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आते हैं. In the same way, you also will not be coming back. उसी तरीके से तुम भी वापस नहीं आओगे. Now this is scene 2, Derry's house. Mother says, you think I don't know about him? You think I haven't heard things? Mother is talking. Derry's mother is talking to Derry. तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ? क्या मैंने उसके बारे में कुछ बातें नहीं सुनी है? Here the word him refers to Mr. Lamb. यहाँ पर ये जो him word है Mr. Lamb को रेफर करता है. Derry then asks, you should not believe all you hear. अब Derry Mr. Lamb की कही गई बात को यहाँ अप्लाई कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें आपने सुनी हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए. Mother says, been told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back there. Means mother is just warning him कि तुम्हें उसके व्यक्ति के पास में नहीं जाना है. We have been living here only for 3 months. हम यहाँ केवल 3 महीने से रह रहे हैं. Yet I know many things. फिर भी मैं बहुत सारी बातें जानती हूँ. तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है. Derry says, what are you afraid of? तुम किस चीज़ से डर रही हो? What do you think he is? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. ये Derry का जो स्टेटमेंट है ये पूरे कन्विक्शन से कहा गया, फुल कॉन्फिडेंस से कहा गया स्टेटमेंट. एंड दिस इज कम्प्लीटली इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ Derry बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम्ब. मदर सेज, लिसन टू व्हाट? किस चीज़ को सुनो? बीज सिंगिंग. मुझे वहाँ बीज सिंगिंग यानी बीज को गाते हुए सुनना है. हिम टॉकिंग, उसे बात करते हुए सुनना है. ये हिम जो यहाँ पर रेफ़र कर रहा है ये मिस्टर लैम्ब को रेफ़र कर रहा है. Then mother asks, and what is he got to say to you? और वो तुमसे क्या बातें करता है? Derry says, things that matter. वो मुझसे वो बातें करता है जिन चीज़ों का कोई मतलब है. Things nobody else has ever said. अब देखिए, जब उसको मिस्टर लैम्ब को उसने कहा था तब क्या कहा था कि you don't talk senseful things. यानी तुम ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों में कोई सेंस हो वैसी बातें नहीं करते हो. लेकिन Derry का यहाँ कहना है कि वो वैसी बातें करता है जो मेरे लिए मैटर करती हैं. Things nobody else has ever said. ऐसी बातें बोलता है जो किसी ने और ने नहीं की. थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट. ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. मदर सेज, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग. यू आर बेस्ट ऑफ हियर. यहीं रुको और खूब सोचो विचारो, खूब थिंकिंग करो. तुम सबसे अच्छे यहीं पे हो. मदर देन Derry सेज, आई हेट इट हियर. मुझे यहाँ बहुत हेट होती है, नफ़रत है. यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. Mother is asking कि तुम जो बातें बोल रहे हो ना, for that I do not blame you. उनके लिए मैं तुम्हें blame नहीं करती हूँ. It's all because of your burnt face. It's all because of your burnt face you feel the things bad. Derry says, it has got nothing to do with my face and what I look like. इसका मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं है. Now this is very strong indication, very strong proof that Derry has started to adopt the views of Mr. Lamb and now he is ready to change himself. I don't care about that. It is not important. Face is not important. The first time he says that face is not important. At the starting of the lesson he was saying that face is only important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई एम गोइंग बैक देयर. और मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ. ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. आई विल हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन. वहाँ जाऊँगा, उसकी सारी चीज़ों को सुनूंगा. बट आई एम गोइंग. मदर सेज, यू विल स्टॉप हियर. मदर सेज हिम नॉट टू गो फ्रॉम देयर. Derry, oh no, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. क्योंकि अगर मैं वापस वहाँ नहीं गया तो मैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं जाऊँगा. The door slams. डोर के बंद होने की आवाज़ आती है. Derry runs, panting means हाँफना, breathing heavily.
And I want the world, I want it, the sound of his panting fades. Scene 3, Mr. Lamb's garden. Garden sounds, the noise of a branch shifting, apple thumping down, the branch shifting again. मिस्टर लैम के गार्डन में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं. पहले एक टहनी के इधर उधर खिसकने की आवाज़ आई, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज़ आई, फिर ब्रांच के शिफ्ट होने की आवाज़ आई. स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल. मिस्टर लैम इज़ टेकिंग द क्रैब एप्पल्स डाउन. मिस्टर लैम जो है पेड़ से क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे हैं. स्टडी, एंड अगेन दैट्स इट, एंड क्रीक, फिर एक क्रीकिंग साउंड आती है, क्रैश, कुछ चीज़ की गिरने की और कुछ चीज़ के क्रैश होने की आवाज़ आती है. द लैडर फॉल्स बैक, लैडर गिर जाती है. मिस्टर लैम आल्सो फॉल्स विद इट. अ थम्प, थम्प मीन्स एक थम्पिंग वॉइस आती है, एकदम गिरने की आवाज़. द ब्रांच स्विशेस बैक, द ब्रांच रिटर्न्स बैक टू इट्स former position. Creaks, then silence. Derry opens the garden gate, still panting. You see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. And Derry is crying. तुमने देखा कि मैं आ गया हूँ वापस. तुम कह रहे थे ना कि मैं नहीं आऊँगा. He stops dead. Silence. Mr. Lamb, Mr. You have. He runs through the grass, stops, kneels. Kneels means झुककर वो Mr. Lamb को देखता, because Mr. Lamb has fallen on the ground. Mr. Lamb नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं. Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here, Mr. Lamb. It's all right. But Mr. Lamb has died. I came back. Lamb, I did come back. Derry begins to weep. And at last, Mr. Lamb is no more. And this, his coming back to Mr. Lamb's garden is clear-cut indication that he is affected by the positivity of Mr. Lamb, and he will definitely make a change in himself. So this was from this lesson. If you have any problem, please drop a comment in the comment box.